नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार बच्चे बच्चियों ने बोला हमारा मुंह सूख गया है, चूया जैसा हो गया। चूया चूया समझते हो? चूहे की बेगम ऐसा मुंह हो गया है, सूख गया है, छोटा हो गया है, पतला हो गया है, काला हो गया है, अजीब सी चोंच निकल गई है। इसी तरह बच्चों ने भी कुछ नहीं ये बात फरमाई, ठीक है। तो ये जो मुंह का जो सूखना है क्या भाई डिहाइड्रेशन है और कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह बॉडी सूख गई, बॉडी सूखी हुई टीबी नहीं है, मगर हर कोई कहता है, पूछता है कि भाई साहब आपको क्या टीबी है। ऐसी कैफियतें आ गई हैं, पसली गिनने में आ रही है। शर्ट बंदे ने पहनी हुई फिर भी पता चल रहा है कि इसकी एक पसली टेढ़ी है, एक पसली कम है। शादी हो गई तो एक पसली टेढ़ी है और दो हो गई तो फिर एक पसली कम भी होती है। तो ये सारी बातें कौन सी? डिहाइड्रेशन की। आंखों में शदीद खुश्की है, कान में शदीद खुश्की, हलक में खुश्की। हलक समझते हो? थ्रॉट, इसमें भी खुश्की है। बार बार पानी पीते रहो, मटका खत्म हो गया, फ्रिज खाली हो गया, बोतलें खत्म, प्यास नहीं बुझ रही। फिर किसी बाबा से पूछा, बाबा बोला तेरे ऊपर जिन का साया। तो इस किस्म की तमाम जो खुश्कियां, खुश्की, डिहाइड्रेशन, ठीक है, कि ये सारी कैफियत। उसके बाद इसके साथ साथ खुश्की बालों में भी बहुत ज्यादा है। बाल जरा सा हाथ फेरो तो गिर के हाथ में आ गए, ये भी खुश्की, डिहाइड्रेशन है। जमीन खुश्क हो जाएगी तो फसल गिर जाएगी। और इसी तरीके से जनाब अली नाखून जो है उनकी अजीब व गरीब शक्ल आ रही है। ऐसा दिल चाह रहा है कि उनकी तस्वीरें खींच के जनाब अली आप मोजोडारो की तारीख में डाल दें। ऐसी ऐसी शक्लें हो रही है नाखून की। ये सारी कैफियत क्या है? डिहाइड्रेशन। और जब ये कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शदीद कब्ज भी होगी और पेशाब में भी प्रॉब्लम होगी, वो भी जला हुआ होगा, तकलीफ के साथ आएगा। ये सारी बातें। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला ये कि खातून को डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, मुन्ना पैदा हुआ है, मुन्नी पैदा हो गई, या दोनों एक साथ पैदा हो गए, लेकिन दूध नहीं आ रहा। दूध नहीं आ रहा खातून को, माँ को, बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो दूध चाहिए वो दस्तयाब नहीं हो रहा बॉडी में। अब ये सारी बातें लिखो एक साथ। इन सब का इलाज क्या है? सिर्फ एक, सस्ता तरीन। सस्ता तरीन क्यों? मुश्किल में तुम्हें डालता नहीं, है ना। तो सस्ता तरीन, ये वीडियो गौर से देख लिया करो। इसमें जो बताता हूं ना, ये टोटका है, नुस्खा नहीं है, टोटका है। और टोटका जो है सस्ता तरीन हो जाता है। आप किसी से बनवा के लोगे तो फिर वो अपनी लेबरी मिलाएगा, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलाएगा, उसमें पेट्रोल चार्जेस लगाएगा, ट्रेवल चार्जेस लगाएगा, तो वो चीज़ बहुत महंगी पड़ जाएगी। वीडियो देखकर इस पर ईमानदारी से 2-3 दफा देखकर अमल कर लो, चीजें सस्ती पड़ जाएंगी। अब आपने क्या लेना है? कॉटन सीड। कॉटन सीड को क्या कहते हैं मार्केट लैंग्वेज में? बनोले के बीज। बनोला कह लीजिए, कपास कह लीजिए। कपास जो होती है ना, कॉटन रुई, वो जो पैदा होती है तो उसमें बीज होते हैं बड़े प्यारे से, ठीक है। तो ये बीज जो है ना, ये आपने ले लेने पंसारी से, ठीक हो गया। क्या तो हमें बनोला कह लीजिए, कपास के बीज कह लीजिए, रुई के बीज कह लीजिए, कॉटन सीड कह लीजिए। पाकिस्तान में अंग्रेजी में नहीं बोलना, महंगा पड़ेगा, और बाहर मुल्क में अंग्रेजी में बोलना कॉटन सीड, सही है। तो यहां जनाब अली आपने ले लिया, कितना ले लिया? 1 किलो ले लो, बोल पीस के दे दो, वो पीस के दे देगा अगला। अब उसमें अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी मिलाओ, 1 बड़ा चम्मच, उसका उबालो और पी जाओ। तो भाई साहब यकीन करें कि आपकी डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, बेहतरीन दूध आ जाता है। और बच्चे भी दुआएं दे रही होती हैं, दे रहे होते हैं दूध पीने के बाद। अम्माएं भी दुआएं दे रही होती हैं मुझे कि किसी ने सही नुस्खा बता दिया और ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। और बॉडी की खुश्की भी ख़त्म हो जाती है। और खुश्की, बॉडी की खुश्की की वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम था, सर के बालों का मसला, आंखों की खुश्की का मसला, जनाब अली हलक का मसला, सीने फेफड़े का मसला, और नाखूनों का मसला, बालों का मसला जो थे, जो वो तमाम मसाइल जो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहे थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। और उसको करना क्या? उबाल के पी लेना है रोज़ाना किसी भी एक टाइम जो है। अगर हिम्मत हौसला है तो 1 बड़ा चम्मच एक ही टाइम उबाल के पी लो, नहीं तो एक छोटा चाय का चम्मच भर के ये पिसा हुआ पाउडर कॉटन सीड का पिसा हुआ पाउडर 1 गिलास पानी में उबालो, पानी आधा हो जाए, छान के पी जाओ। बेशक थोड़ी सी चीनी मिला लो, बेशक थोड़ा सा गुड़ मिला लो। जब इसको उबालते पकाते हैं ना, इसमें स्मेल आती है गधे के पेशाब वाली। कोई बात नहीं, दवा समझ के खा लो, पी लो, क्या हुआ? गधे का पेशाब नहीं भाई इसमें, बस इसमें स्मेल ही ऐसी होती है कि लगता है कि गधे साहब ने भी शफकत फरमा के गए हैं इसके ऊपर। ऐसा होता नहीं है, इसका नेचुरल स्मेल ऐसा ही है। तो ये बना लीजिए, कर लीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। इतना बड़ा अजूबा कायनात का, इतना बड़ा मसला डिहाइड्रेशन, कोई मामूली बात है। और डिहाइड्रेशन तो हर जगह लॉस दे सकती है, बालों में दे सकती है, आंखों में दे सकती है, स्किन में दे सकती है, गुर्दे में दे सकती है, ठीक है ना, आपके जिगर में दे सकती है, मसाने में दे सकती है, यूट्रस में भी दे सकते हैं। यूट्रस बहुत खुश्क हो जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर मिलाप में मिलते वक्त जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है औरत को जहनी तौर पर। वो कहती है मुझे शादी नहीं करनी, शादी ख़त्म करने पर तुल जाती है औरत। जनाब अली
अगर वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गई तो ये तमाम सूरतों का मसला जो हल करने का आपको तरीक़ा बताया वो ये है और आसान तरीन है, ज़रूर बना लीजिए। और चंद दिन पीने से अल्लाह फ़ायदा दिखा देता है। कोई ऐसी कहानी नहीं कि 2 महीने और 6 महीने आप इसको लग के पिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच दी इसको कर लीजिए और अल्लाह फ़ायदा दे देता है, अल्लाह फ़ायदा दिखा देता है। रखिएगा इसको ज़रा एयर टाइट जार में, क्योंकि बीज है। कोई भी दवा जो आप बीज से बनाएंगे, सीड से बनाएंगे, तो हवा लगेगी तो थोड़े से उसकी शक्ल बिगड़ेगी। दवा की शक्ल बिगड़ जाए तो जितनी दवा बिगड़ती है ना, वो जाले की सूरत में अलग ही हो जाती है। ठीक है, तो उसको आपने मोटे छन्ने से छान लिया, जो मोटा मोटा ऊपर आ गया, पूरा पूरा कॉलोनी कबीला बना हुआ, उसको उठा के फेंक दें। जो साफ़ सुथरा पाउडर नीचे गिर गया उसको हल्की सी धूप दे के दोबारा रख लें, दवा काम करती है। तो अच्छा है कि इसको एयर टाइट जार में रखें, किसी अच्छी सी बोतल में टाइट करके रखें, ना हवा लगे ना ये ख़राब हो। ठीक है जी, ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह कलेजा खुश कर देगा कि कौन सा नुस्खा है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।